करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वैदिक ज्योतिष। देखो दोनों ही चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं। अगर आपके मन में ये है कि सर मुझे वैदिक ज्योतिष से लेना देना नहीं है, हम तो जस्ट मेडिकल लाइन से हैं और मेडिकल पर्पज से ही हम इस क्लास को इनरोल हमने किया है, तो मैं बता दूं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और वैदिक ज्योतिष ही हमें पढ़ना है। उसी का ही कुछ परसेंट पार्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की ओर जाता है। बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, हम जो अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही, वैदिक ज्योतिष ही पढ़ रहे हैं। वैदिक ज्योतिष जब हम पढ़ेंगे तो उसी में हमें मेडिकल के बारे में भी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो अश्विनी भरणी, ये जो 27 नक्षत्रों के बारे में हमने जो जानकारी लिया था, उसको आप लोगों ने देखा दोबारा अपने घर में बैठ करके? क्योंकि देखो ये लेक्चर सुनने वाली चीज नहीं है, ये क्लास, ये इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो यहाँ क्लास में हमें प्रैक्टिस करना होगा। अश्विनी से लेकर के जो नक्षत्र की बात हम लोगों ने जो किए थे, उसमें आप लोगों ने, आप सभी लोग प्लीज अपने कैमरे को ऑन रखिए। आप लोग कैमरा बंद कर ले तो पता ही नहीं चलता है आप लोग क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। सभी लोग कैमरे को खोलो, चलो और एक एक करके अभी हमारा सेशन ही अभी उस तरह से होगा। कैमरे खोलिए, अजय जी, देवेंद्र, फटाफट करिए, लेट नहीं करना। इमरान भाई, मनीष भाई, कैमरे को ऑन करिए। और हाँ जी, प्रकाश जी, परसों हम लोगों ने मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में जो जो चीज हम लोगों ने पढ़ा था, उनमें से आप लोगों ने उसको थोड़ा सा बाद में रिमाइंड किया कि नहीं किया? उसको आपने थोड़ा सा रिपीट किया कि नहीं घर में बैठ करके? अजय कुमार जी, आप तो शायद आ जा रहे। देवेंद्र जी, आपने कुछ किया परसों? 27 प्रकार के नक्षत्र है, 27 जी मैंने नक्षत्र। परसों पढ़ा था, जरूर। हाँ, तो 27 नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, ये आप लोगों ने, आप लोगों को पता है इसके बारे में? इमरान भाई, आपको पता है इसके बारे में? नहीं पता है? 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह जब, बेसिकली हमारा जो आकाश है ना, आकाश परिवृत्त, आकाश का जो परिवृत्त, एक राउंड जो उसका जो गोलाकार होता है, जहां से ग्रह घूमते हैं, इतने डिग्री में ग्रह गया, फलाने राशि में गया, और उस राशि से भी छोटे सूक्ष्म जो स्पेस होता है उसको हम सामान्य रूप से अगर कहें तो नक्षत्र कह करके उसको हम जानेंगे। इसके बीच में, इसके विषय में और भी बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को यहाँ कवर नहीं करेंगे, मोटी मोटी सी समझ लेंगे इन विषय में। बाद में हमें प्रिडिक्शन के टाइम में हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, हमारा ज़्यादा टाइम हम वहाँ पर स्पेंड करेंगे। सामान्य रूप से आप अगर ये समझो कि जो 300, ये हमारा जो पूरा जो आकाश वृत्त है, उस आकाश वृत्त में अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी ऐसा करके 27 नक्षत्रों को जगह जगह रखा हुआ है, और उन नक्षत्रों से होते हुए सभी ग्रह गुजरते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। अभी बस आप इतना समझ लो, अश्विनी भरणी ये 27 नक्षत्रों को पहले हमें थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक है, तो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। और देखिए जरा, परसों भी हमने इसके ऊपर चर्चा किया था। अश्विनी, आप लोग मेरे साथ बोलिए, चलिए जरा, अश्विनी, मनी मन बोल लेना। पहला नक्षत्र है अश्विनी, दूसरा नक्षत्र है भरणी, तीसरा है कृतिका, चौथा है रोहिणी, पांचवा है मृगशिरा, छठा है आर्द्रा। तो ऐसे करके आपने इसको पढ़ना है पहले से लेकर के। ये देखिए जरा, 27 में उत्तर भाद्रपद, 28 में रेवती। ठीक है, यहाँ पर 22 नंबर में अभिजीत नक्षत्र आ गया। हालांकि ये जो अभिजीत नक्षत्र आज के समय में जस्ट कैलकुलेशन के लिए, समझने के लिए कि भाई अभिजीत नक्षत्र भी पहले जमाने में हुआ करता था, आज भी है, लेकिन ग्रह गोचर के संदर्भ में मैंने उस दिन भी कहा था अभिजीत नक्षत्र को आजकल जोड़ा नहीं जाता, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र
इस आकाश परिवृत्त जहां पर ग्रह घूमते हैं, ग्रह का जो रूट है वह अभिजीत के स्पेस से दूर है, मतलब अभिजीत अपना जो स्पेस है वो इस रूट से दूर है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर कैलकुलेशन में 28 नक्षत्र अभिजीत को जोड़ करके रख दिया। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने यहाँ से देखना है। अब हम लोगों ने एक चीज और देखना है कि कौन से नक्षत्र का कौन सा मालिक है। किसी नक्षत्र के कोई मालिक होने का मतलब है उस नक्षत्र में कोई भी ग्रह अगर आता है तो वह ग्रह का संबंध, उसका प्रभाव, उसकी कैपेसिटी, उसकी तमाम जो बातें हैं उस ग्रह नक्षत्र के मालिक के प्रभाव के अनुकूल या प्रतिकूल रहेगा। जैसे अश्विनी नक्षत्र है और उसका मालिक है केतु, भरणी नक्षत्र है उसका स्वामी, उसका लॉर्ड जो है वो है शुक्र, कृतिका नक्षत्र उसका लॉर्ड जो है वो है सूर्य। इसका मतलब होता है कि अगर कभी अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा बैठ जाता है तो चंद्रमा का इनडायरेक्टली प्रभाव केतु से रहेगा। ये हम बाद में जब प्रेडिक्शन करेंगे तो वहां हम इसको स्पष्ट रूप से समझेंगे। बस अभी आपने अपने दिमाग में या नोट पैड में, आपने अपने डायरी में इतना ही लिखना है, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा ये नक्षत्र है। केतु शुक्र सूर्य चंद्रमा मंगल राहु ये इन इन नक्षत्रों का मालिक है। अब अश्विनी नक्षत्र जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत अश्विनी नक्षत्र उसका मालिक है केतु, और अश्विनी नक्षत्र से संबंधित शारीरिक क्षेत्र और शारीरिक संबंधित शरीर का रोग जो है उसको जानना हमारे लिए बड़ी जरूरी है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में अश्विनी नक्षत्र में शनि गोचर कर रहा है, इसका मतलब शनि का अपना जो भी प्रभाव है, जो भी रिजल्ट है, उसके साथ साथ अश्विनी नक्षत्र में बैठे हुए वह जो बैठा हुआ वह जो शनि है वह अश्विनी नक्षत्र के शरीर संबंधित और रोग संबंधित इन विचारों को भी प्रभावित करेगा। क्या क्या विचार है? अश्विनी नक्षत्र सिर के रोग, माइग्रेन का होना, बाल झड़ना, मानसिक अस्थिरता, ये अश्विनी नक्षत्र से संबंधित समस्या है। तो अगर कोई भी व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे माइग्रेन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? वह अश्विनी नक्षत्र से संबंधित कुछ बातें बोल रहा है। सिर में रोग हो रहा है, अश्विनी से संबंधित बातें हो रहा है। मैं आपको इस बीच में एक और चीज दिखाऊंगा जो आपको इस विषय में और क्लियर करेगा। देखिए, मानव शरीर, मानव शरीर यहाँ आप देख रहे, मानव शरीर के ये जो अश्विनी नक्षत्र सबसे ऊपर ब्रेन के एकदम ऊपर वाली जो भाग है जहां पंडित लोग चोटी रखते हैं, उतने एरिया में अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव है। यानी अश्विनी नक्षत्र शरीर के उस हिस्से में रहता है, वहां उसका प्रभाव रहता है। मान लीजिए कभी शनि अश्विनी नक्षत्र में आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? शनि कहाँ आ गया? किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में आ गया। ऐसे ही रोहिणी, रोहिणी का संबंध कहाँ पर है? नाक से है। भरणी का संबंध कहाँ से है? मुंह या गाल से है। मृगशिरा का नक्षत्र का, मृगशिरा नक्षत्र का संबंध कहाँ है? तो हमारे जो ये है हनु संधि, ये जो हनु है यहाँ पर है, जौ में है। कृतिका का संबंध कहाँ है? हमारे गले में है। तो देखो किसी की कुंडली में, आप लोग भी अपनी कुंडली देख लो जरा। मैंने आप लोगों को वो एप्लीकेशन बताया था, मैंने क्या बताया था? एप्लीकेशन बताया था, एस्ट्रोसेज ले लो। एस्ट्रोसेज भी हिंदी में बहुत बढ़िया तरीका से दिखाता है। तो उसमें देखो कि आपका जो जन्म कुंडली है, उस जन्म कुंडली में अश्विनी नक्षत्र कहाँ पड़ता है और वह अश्विनी नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो कुंडली में पता चलेगा। अश्विनी नक्षत्र कहाँ पड़ता है और उसके कुंडल उस अश्विनी नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है।
ठीक है। कृतिका का मतलब है हमारे गला, ऐसे ही आर्द्रा का मतलब होता है हमारा जो बाहु है, ये देखो जरा यहाँ पर। पुनर्वसु का मतलब हमारा लंग्स हो गया। पुष्य का मतलब भी हमारा स्तन, वक्षस्थल के नीचे वाली जो भाग हो गया। श्लेषा का मतलब हमारे, इस तरह से ये सारे के सारे जो ऑर्गन है। अब मान लीजिए कि किसी के हस्त नक्षत्र है और उस हस्त नक्षत्र में राहु, मंगल, शनि बैठा हुआ है और वह लेडीज है, या चित्रा नक्षत्र में कोई इस तरह के ग्रह बैठे हुए हैं, पापी ग्रह बैठा हुआ है। मान लीजिए चित्रा नक्षत्र में पापी ग्रह बैठा हुआ है, इसका मतलब मंगल बैठा है, चलो मतलब किसी का चित्रा नक्षत्र में। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल किसके लेंगे? अब अगर चित्रा नक्षत्र में किसी का मान लीजिए मंगल बैठ गया, तो मंगल रक्त दोष देता है और चित्रा नक्षत्र से हमारा क्या देखा जा रहा है उस व्यक्ति के लिए, जैसे पीसीओडी होना, यूट्रस से संबंधित बात होना, है ना, गर्भाशय से संबंधित बात होना, ये सारी चीजें जो है हम कहां से देखें? चित्रा से। ऐसे स्वाति से मूत्राशय हो गया, विशाखा से भी वही। तो इस तरह से आप देखिए, जरा एग्जाम्पल करते हैं। किसी का मुझे डेट ऑफ बर्थ दे दो जरा, कोई ऐसा जिसको अभी किसी के अभी यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है। एग्जाम्पल, यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसका एक एग्जाम्पल दे दो, फटाफट करिए जरा। कोई आपके पास पेशेंट है, उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो गया। हम देखते हैं यहाँ पर चित्रा नक्षत्र में कौन से ग्रह का प्रभाव है। गुरुजी एक डेट ऑफ बर्थ हम दें? हाँ दे दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको शेयर करता हूँ। और ये एस्ट्रो सेज में आपने जाना है, देखिए जी, 13 जनवरी 1982। एक सेकंड, ये देखिए जरा आपका नाम। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख लो, ABCD लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, जी, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ क्या बोले? 13 जनवरी 1982। 1982 जनवरी, और 13 जी, जनवरी 1982, जी। ये बन गई 13 जनवरी 1982। अब हमारा टाइम क्या है? टाइम 1:15 दोपहर दोपहर 1:15 दोपहर 1:15 दिन बुधवार 15 मिनट। 1:15 दिन बुधवार दोपहर का 11 मतलब हो गया PM। तो PM में हमने बर्थ प्लेस जी, क्या है? सागर सागर, MP सागर MP। ये आ गया सागर, हमने इसको क्लिक किया, स्त्री है। ये देखिए जरा, अब इनका कौन सा लग्न है? तो देखो फर्स्ट हाउस का मतलब जो पहला खाना है उसमें कौन जी, सा नंबर है? तृप्ति जी बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। हरलाल जी बताइए। 1 नंबर है मेष लगन। मेष लग्न हो गया, तो यहाँ पर जो जी, फर्स्ट हाउस में एक पहले नंबर खाने, मेष लगन। ठीक है। तो इसमें देखो जरा, इसमें 12 खाने हैं एक हम। नंबर मेष मैं लगन। ठीक है तृप्ति जी, हो गया। आवाज नहीं आ आप ऑडियो बंद करिए। तो देखो जरा, मेष लग्न है। अब हमने क्या देखा है यहाँ पर? अभी हमने यहाँ पर देखा है चित्रा नक्षत्र। जी, तो चित्रा नक्षत्र देखने का मतलब है अ, ग्रह स्थिति। ये देखिए जरा, चित्रा नक्षत्र आपने देखा यहाँ पर शनि लिखा है। शनि क्या लिखा है आपने यहाँ पर? देखो जरा, ये मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया हुआ है। यहाँ पर मोबाइल का स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं? अभी जी, हो रहा है ना?
जी अब यहाँ पर देखिए लग्न मेष लिखा है, नक्षत्र के नीचे क्या लिखा है, भरणी लिखा है। ऐसे करके सबसे नीचे जाइए, शनि लिखा है, और सबसे उधर देखिए नक्षत्र के नीचे कौन सा नक्षत्र लिखा है, हाँ जी, ऊपर भरणी भरणी लिखा गुरु जी ऊपर। देखो शनि है, नहीं जी भरणी तो सबसे ऊपर हो गया ना, लग्न में भरणी आ गया, सूर्य उत्तर खाड़ा, हाँ चंद्रमा जो है चित्र पुष्प फाल्गुनी, मंगल हस्त चित, नक्षत्र में है, बुध श्रवण जी नक्षत्र में है, बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में है ना, शुक्र जी जो है ब लिखा है, ब का मतलब बकरी हो गया, तो श्रवण जी नक्षत्र में है शुक्र। शनि जो है चित्रा नक्षत्र में है, जी राहु पुनर्वसु नक्षत्र में है। शनि किस नक्षत्र में है, शनि किस नक्षत्र चित, में है, चित्रा चित्रा नक्षत्र में नक्षत्र। है। तो अभी जी हमने क्या चर्चा किया था, चित्रा नक्षत्र ही हमने चर्चा किया था कि नहीं जी किया था। तो जी जी शनि वहां पर आ गया, तो चित्रा नक्षत्र में शनि आ गया, इसका मतलब है पेशाब में समस्या। अब शनि के जो स्वभाव है, उस जी स्वभाव को हमें चित्रा नक्षत्र के साथ ले जाकर के जोड़ देना है। जी अब हम यहाँ पर एक चीज और जोड़ेंगे, आप लोगों जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें चित्रा नक्षत्र, यहाँ देखो जरा, चित्रा नक्षत्र का मालिक कौन लिखा है यहाँ पर, आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कल परसों हमने पढ़े थे चित्रा नक्षत्र, बताइए जरा उसका मालिक कौन है, अगर आपने नोट किया है तो। मंगल है। मंगल है। तो चित्रा नक्षत्र का मतलब किडनी हो गया, स्किन डिजीज हो गया, और मूत्र से संबंधित समस्या हो गया, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है अभी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बंद हो गया गुरुजी, अभी तक हो रहा था, अभी यही प्रेजेंट ठीक है, एक स्क्रीन बार अभी। दोबारा मैं करता हूँ। अब मुझे ये बताइए कि चित्रा नक्षत्र का मालिक है मंगल, चित्रा नक्षत्र मालिक कौन है, अभी आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया है, प्रकाश जी आपको समझ में आया कि नहीं आया, तृप्ति जी आपको समझ में आया। इनका जो है चित्रा नक्षत्र में कौन बैठा है, शनि बैठा है। शनि जो है एक पापी ग्रह है, रूखा ग्रह है, किसके साथ बैठा है, मंगल के किसके नक्षत्र में बैठा है, मंगल के नक्षत्र में। शनि नक्षत्र बैठा का नाम क्या है, चित्रा है। और हमारे समूचे शरीर में चित्रा नक्षत्र किस ऑर्गन में जा रहा है, हमारे किडनी में, हमारे यूरेथ्रा में, या हमारे गर्भाशय के अंदर, मूत्राशय के अंदर। चित्रा उस एरिया को क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। शनि जाके बैठ गया, क्या होगा, यहाँ पर शनि अपने प्रभाव से उस स्थान के गति को कंट्रोल करेगा, कम करेगा, रूखापन देगा। पेशाब में क्या होना, पेशाब जो है कम आना, थोड़े थोड़े पेशाब आना, उस जगह में चुभने जैसी दर्द होना, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है। किसने अभी ये दिया था, हरलाल जी आपने दिया था। जी होता है गुरु जी। हाँ होता है, इसका मतलब क्या हो गया, जो जी चित्रा नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र में शनि के होने से, हालांकि अभी 100% ऐसा होगा नहीं कह सकते, अभी यहाँ पर हमें फल देने में, फल को देखने में और भी बहुत सारे चीजें ख्याल रखना होता है, लेकिन इतना तो कंफर्म है ना, चित्रा नक्षत्र का मतलब किडनी हो गया, मूत्र वरसोतस हो गया, उसका मालिक जो है मंगल हो गया। अब देखो मंगल का अपोजिट है, मंगल का शत्रु है शनि, शनि जो है ड्राई होता है, शीत गुण प्रदान होता है। तो एक इस बात हमें गुरु जी समझ इनके एक बात हमें समझ नहीं आई, वो तो हाँ, सारे ग्रह लिखे हुए थे, सारे जैसे तो लाइन तार लिखे हुए थे, उसमें से वो कैसे मान लिया कि हम यही चुनेंगे या यही चुनेंगे, ये कैसे समझे हम। कैसे, जैसे पूरे चार्ट में सारे शब्द लिखे हुए हैं, शुक्र से चंद्र और मंगल बुध ऐसे लाइन तार लिखे हुए सारे, तो 2700 लिखे हुए हैं, उसमें हम ये कैसे मान लें कि यही है।
हाँ, आप इसको देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, सीखते जाइए। धीरे-धीरे मानने वाली बात नहीं है, होता है। अभी मैंने कैसे निकाल लिया? क्योंकि मैं ज्योतिष को जानता हूँ, इसीलिए मैंने एक बता दिया कि वो क्या है, कैसा है। कुंडली भी मैंने एक झटके में देख लिया, फिर मैंने एक अंदाज़ लगाया कि भाई जो शनि है वो यहाँ बैठा हुआ है और शनि चित्रा नक्षत्र में इस तरह से बैठा हुआ है। अब मैंने एक ही झटके में वहाँ पर सारे ग्रहों के डिटेल वो देख लिया ना, कितने क्या है। इसीलिए मैंने फाइनली कहा कि इनके अगर कुछ होगा, अभी मैंने उसमें शनि कितने डिग्री में है, कितने पावर में है, उसको मैंने प्रॉपर देखा नहीं। लेकिन इतना तो ज़रूर है कि शनि चित्रा नक्षत्र में है, इसका मतलब शनि का प्रभाव उस स्थान में होगा। क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है, बुरा ग्रह है, इसीलिए स्किन में, किडनी में, यूरिन से संबंधित। अब मुझे आप बताइए सर कि उनको क्या दिक्कत होती है, इनसे संबंधित क्या समस्या है उनको, बताइए खुल के। इनको गुरुजी एलर्जी इतनी बढ़ती है कि जरा सी ठंडी हवा लग जाए तो बिल्कुल संभालना तो मुश्किल देखो पड़ जरा, जाता चित्रा नक्षत्र का संबंध त्वचा से है। हाँ जी, और है। जी, धूप से धूप और से एलर्जी है। और हवा तो ठंडी, पंखा की हवा में एलर्जी बढ़ जाती है इनको। हाँ, हाँ, और यूरिन से संबंधित कोई बात, किडनी से संबंधित? किडनी में तो नहीं है दिक्कत, यूरिन में दिक्कत रहती है। हाँ, तो यूरिन में क्या दिक्कत है? बार बार पेशाब जाते हैं ये। हाँ, अच्छा। जी, बार बार जाती है लेकिन थोड़ा थोड़ा आता है क्या? जी, जी, हाँ, वो मूत्र किच्चा हो गया। तो मूत्र किच्चा देता कौन है? शनि ही तो देता है। जी, तो चित्रा में शनि के होने का प्रभाव है ये। जी, अब देखो आपको ये ये जो चैप्टर है इसका महत्व अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अब आपने इसको जी, पूरा जी, याद करना है। अश्विनी जी, नक्षत्र है। अश्विनी नक्षत्र का मतलब सिर, चाहे बाल जी। झड़, चाहे मानसिक अस्थिरता, सिर के रोग, नींद न आना, ये तमाम बातें अश्विनी नींद नक्षत्र। नहीं आ हम्म। नींद नहीं आती है गुरुजी इनको। अब वो देखना पड़ेगा अश्विनी नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, या उस वो नक्षत्र किस तरह से पीड़ित है। भरणी जी, नक्षत्र जो है उसका मालिक शुक्र है। एक जी, सेकंड, अभी सभी लोग जरा ऑडियो को बंद करिए जरा। अभी पहले अच्छी तरह से इसको सुन लीजिएगा, बाद में इसको नोट करना। अभी इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसको अभी आप ले लो। कल 2-3 दिन तो लग ही जाएगा आपको ये सारी चीज़ करने में, लेकिन अभी इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डायरी में भी नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो भरणी नक्षत्र का मालिक है शुक्र। अब भरणी नक्षत्र में अगर कोई इस तरह ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव है तो जननांग विकार, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, है ना। मूर्ति वाली फोटो दिखा दो जिसमें लिखा हुआ था ना कौन कौन से शरीर अभी बनावट बनी हुई थी शरीर की, उस पे लिखा हुआ था। अच्छा, ये स्किन दिख रहा है ना आपको? हाँ ये तो दिख रहा है, तो आपका नजर आ रहा हाँ, है, लो वो नहीं इसको दिख गुरुजी रहा। ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आ नहीं रहा ना सर, मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, स्क्रीन नहीं आ रहा है। ओके, स्क्रीन नहीं आ रही है। अभी कॉन्फ्रेंस की स्क्रीन शेयर है गुरुजी। अभी करता हूँ। इसको ना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो ये तो महाराज ब्रह्मास्त्र है हर लोगों के लिए। ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा तेज है ज्योतिष। बस इसमें थोड़ी सी देखो माथा लगाने, दिमाग लगाने वाली बात है। और मैं इस बार मैंने इतनी तैयारी किया है आप लोगों को उस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए, बस बने रहो आप एकदम। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो चलो। रेवती का मतलब है पैर के तलवा। अगर किसी के ऊपर वाला भी दिखा दो सर जी। हाँ 1 से 2 तक 9, 1 से 28 तक लिखा हुआ है ना वो भी। हाँ, ये देखो मैं यहाँ से ला, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, हालांकि हम बाद में चर्चा करेंगे ही इसके ऊपर। थोड़ा सा और ऊपर कर दो, 19 से एक सेकंड, 20 हो 28 गया, तक, लो जी। बस यहीं तक, यही ल, ये थोड़ा नहीं, हाँ बस। बस हो गया 19-20। आप देखो जरा, मैं नीचे से जाता हूँ। बुध जो है ना, रेवती नक्षत्र का मालिक है बुध। शायद आजकल शनि जो है ना रेवती नक्षत्र में है। शनि आजकल मीन राशि में गया हुआ है ना। पता नहीं कौन से नक्षत्र में आजकल शनि। एक सेकंड, मैंने आज बनाया था चार्ट। शनि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है आजकल। आजकल शनि कहाँ पर है? उत्तर भाद्रपद में है शनि आजकल, ठीक है। उत्तर भाद्रपद, देखो आजकल शनि कहाँ पर है? उत्तर भाद्रपद। अब यहीं से ले लेते चलो।
उत्तर भाद्रपद में शनि है, इसका मतलब क्या है? उत्तर भाद्रपद का मतलब है पैरों में, पैर को देख रहा है, मतलब पैर में सूजन और पाँव में दर्द, उत्तर भाद्रपद। आजकल शनि जो है, शनि क्या है? वायु को, वायु से संबंधित दर्द समस्या देने वाला ग्रह है शनि। उत्तर भाद्रपद में शनि है तो हम क्या देख सकते हैं कि भैया आपके पैर में समस्या है क्या, घुटनों में समस्या है क्या, पाँव में दर्द है क्या, सूजन है क्या, आर्थराइटिस है क्या, रोमेटाइड आर्थराइटिस है क्या, ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या, गाउट है क्या, ये सारी चीजें हम कह सकते हैं। क्योंकि उत्तर भाद्रपद का मतलब है पैर, पैर में सूजन, पैर में दर्द, पैर से संबंधित समस्या। रेवती का मतलब है पैर के तलवा, तलवे की बातें, त्वचा से संबंधित बातें, और अनिद्रा, अनिद्रा से संबंधित बातें रेवती। गुरुदेव वो सीन, वो बॉडी वाला स्क्रिप्ट रह गया मेरा, ले नहीं पाया। हाँ, वो बॉडी वाला स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ये अब ये ले चलो लें, नीचे वाला चलो दे आप देना। लोग ले लो, इसको ले लो। गुरुजी, हमें ये कैसे पता चला कि ये ही नक्षत्र है इस कुंडली में यहाँ पर बैठा है करके? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा ना अभी। वो तो अब गुरुदेव, हम, देखो मेरी बात सुनो, अभी ना आप लोग बस इतना नोट कर लो, वो तो बाद में हम, वही सारी चीजें ही हम बाद में पढ़ते रहेंगे ना जी, वो तो प्रिडिक्शन का पार्ट हो गया। अभी तो आप लोग बस इतना पढ़ लो कि अश्विनी नक्षत्र का मतलब सिर है, भरणी नक्षत्र का मतलब जननांग विकार, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, गुर्दे की समस्या, भरणी नक्षत्र। एक गुरुदेव बॉडी बॉडी वाला स्क्रीनशॉट और लेना है, वो रह गया। क्लास भी हो गया, इसको ले लो। और आप लोग एक चार्ट बना लो। आप मान लो कि किसी का पूर्वाखाड़ा नक्षत्र में प्रॉब्लम है, तो हम कहेंगे भैया आपके घुटनों में कोई दिक्कत है क्या, या उत्तराखाड़ा में कोई दिक्कत अगर है तो क्या समझेंगे भैया आपके तो। अच्छा, यहाँ पर देखो, ये जो इमेज है, यहाँ पर भाव भी बताया हुआ है। भाव का मतलब क्या है? आप लोग 12 खाने बना लो, अभी फटाफट बना लो 12 खाने, 12 खाने बना लो। बनाया 12 खाने? कुंडली में जैसे 12 खाने होता है, यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। चलो, द्वादश भाव, ये आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है यहाँ पर? हाँ गुरुजी, दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए जरा, ये जो खाने हैं, ये इसको हम हाउस बोलेंगे, भाव बोलेंगे। लग्न लिखा हुआ है, फर्स्ट हाउस को लग्न हम बोलेंगे, और दूसरे द्वितीय लिखा है सेकंड हाउस, तृतीय थर्ड हाउस, चतुर्थ फोर्थ हाउस, पंचम फिफ्थ हाउस, षष्ठम सिक्स हाउस, सप्तम सेवंथ हाउस, अष्टम एट हाउस। अष्टम के बाद उधर लिखा नहीं है, हालांकि यहाँ पर इन्होंने, वो नवम हाउस, नाइन्थ हाउस। दसम भाव 10th हाउस, एकादश भाव ये वाला, ये 11th हाउस, और द्वादश भाव ये 12th हाउस। अब उसमें अभी जो मैंने आपको जो फोटो दिखाया था, वहां पर देखो रेवती नक्षत्र लिखा है, लिखा है ना? लिखा है कि नहीं लिखा है, बताओ। हाँ जी, आप लोगों ने जो नक्षत्र अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, या चलो ऊपर से देख लो अश्विनी नक्षत्र कहाँ लिखा है, और आप उसके बगल में देखो जरा अश्विनी नक्षत्र। हाँ जी, देखिए जरा, कोई देखिए अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र फर्स्ट हाउस, उसके उसके लेफ्ट साइड में देखो हाउस लिखा हुआ है, प्रथम भाव ऐसा कुछ लिखा है। ये देखिए जरा, प्रथम भाव लिखा है ना यहाँ पे, अश्विनी नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र,
भरणी नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, रोहिणी मृगशिरा, ये प्रथम हाउस, फर्स्ट हाउस। अश्विनी, भरणी और कृतिका का फर्स्ट पाद जो है ये फर्स्ट हाउस से हम देखेंगे। तो ये सभी लगभग हमारे ऊर्ध्व जत्रुगत यानी फर्स्ट हाउस से संबंधित ये सभी राशि है, नक्षत्र है। तो द्वितीय सेकंड हाउस से हम गले देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कहाँ थोड़ा गए ऊपर सारे? ऊपर ही जा रहा है गुरु जी, हाँ जी, थोड़ा ऊपर ऊपर से ही जा रहा है, ऊपर लेकिन ऊपर से जा रहा है। समझ जी आ में रहा नहीं। है देखो, गुरुजी। हाँ जी, जैसे पहले भाव में कौन कौन से आएंगे और दूसरे भाव में कौन कौन से आएंगे? हाँ 27 नक्षत्र है ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें ऐसे कौन, जैसे दूसरे तीसरे में इनको 12 में बांटना है 27 को, तो कौन कौन से में चलो एक काम कितने आएंगे? करते, सबसे पहले तो हम एक काम करते, उसको हम सीखेंगे। वो मुझे लगता है उसमें आपको फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, नक्षत्रों के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर हम पहले सीखेंगे। उसके बाद फिर वो उस चीज को हम फिर वो थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक वाला वो बन जाता है ना। एक सेकंड, पहले इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए मेरे हिसाब से। तो उससे भी आ जाएगा समझ में, जैसे बता दोगे ना कौन कौन से भाव में कौन कौन से आएंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले आप ना पहले इसके ऊपर ज्यादा ये करो जरा, ये देखो जरा, ये जो मैंने कल परसों जो आपको बताया था, श्रवण नक्षत्र है, उसका देवता श्रवण नक्षत्र का चंद्रमा है, देवता उसके विष्णु है। ये आपने नोट किया कि नहीं किया पर कल परसों बताओ? हाँ जी, किया नोट? तो अभी अभी आप लोग इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, फिर हम बाद में वो भाव के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो हम जाएंगे वो भाव वाली जो कॉन्सेप्ट है वो वहां अगर मैं जाऊंगा आप लोग भाग जाओगे। फिर अभी द्वादश भाव के उसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम अलग ही है, उसमें हम बाद में जाएंगे। अभी हम लोग जस्ट ये समझेंगे कि जो अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी आदि ये जो नक्षत्र है, इन नक्षत्रों का क्या क्या फल है, इसके ऊपर ज्यादा अभी हम फोकस करेंगे। नहीं फिर बात वही है कि बीच में अगर हम छलांग मार के उधर जाएंगे। अब शर्मा जी तो पिछले बार की क्लास जो है आपने अटेंड किया हुआ है, इसलिए आपने वो बात कह दिया, लेकिन इनके दिमाग में आएगा नहीं। नहीं, हाँ थोड़ा ठीक है बहुत ना। मैं पहले से भी नॉलेज है थोड़ी। हाँ, तो आप में तो है मगर उनमें नहीं है, जो दूसरे लोग में नहीं है ना। आपके कहने से मैं उधर चले जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। तो देखिए जरा, आप लोग पहले इसको नोट कर लो और मेरे हिसाब से आज जस्ट इसी को आप लोग पढ़ लो। अश्विनी नक्षत्र का मतलब है सिर के रोग, माइग्रेन, बाल झड़ना, मानसिक अस्थिरता। अभी आप बस इतना ही पढ़ लो, ज्यादा चक्कर में रहोगे एक ही दिन में ज्यादा पढ़ने की, सीखने समझने की, तो एकदम खिचड़ी हो जाएगा, फिर कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा। इसको मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपने इसमें चलना है। रोहिणी नक्षत्र, इसका मालिक है चंद्रमा। गला, स्वर यंत्र, टॉन्सिल, थायराइड और सूजन, ये रोहिणी नक्षत्र से हम देखेंगे। मान लो कि किसी का टॉन्सिल हो गया, थायराइड हो गया, तो हमें जरूर रोहिणी नक्षत्र की ओर जाना है या ख्याल रखना है। किसी के आंखों में प्रॉब्लम है, फेस में प्रॉब्लम है, गले में बुखार, रक्त, ब्लड प्रेशर हाई या लो रहता है, तो कृतिका नक्षत्र को सोचना है, या कृतिका नक्षत्र में कौन सा ग्रह चला गया या कौन सा ग्रह जाने वाला है। क्योंकि अगर शरीर है तो नक्षत्र की बात है, और अगर कोई नक्षत्र है तो वह पीड़ित हो सकता है नक्षत्र। जैसे अभी मैंने वो जो आंटी जी जिनके अभी हमने कुंडली देखा, उनके चित्रा नक्षत्र में शनि पीड़ा दे रहा था, उनके प्रभाव भी, उस शनि के नेगेटिव प्रभाव भी उनमें दिख रहा था। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी चीजें बताना नहीं चाहूंगा क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे ढिंगे नहीं हाँकना है, मुझे आप लोगों को सिखाना है। इसीलिए मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया कि चित्रा में शनि गया और कुंडली में शनि वैसा था, इसीलिए उनको ये नेगेटिव प्रभाव शनि का दिखा। तो इसी तरह से अगर रोहिणी नक्षत्र में
कोई भी पापी ग्रह जाएगा, नेगेटिव ग्रह जाएगा, तो स्वर यंत्र गले से संबंधित समस्या बढ़ाएगा। और कोई अगर वहां ट्रांजेक्शन में भी अच्छे ग्रह जाएंगे रोहिणी नक्षत्र में, तो ऑलरेडी पहले से होने वाले इस तरह के रोगों में आराम देगा। ऐसे ही मृगशिरा नक्षत्र 5वां नक्षत्र है, मंगल उसका मालिक है। नाक, साइनस, एलर्जी, श्वसन समस्या, यानी नाक से संबंधित जो बातें हैं वो मृगशिरा नक्षत्र। आर्द्रा मालिक है राहु। तो किस चीज को ये कवर करता है? गला, स्वर यंत्र, मानसिक तनाव और स्किन से रिलेटेड बातें, आर्द्रा नक्षत्र। पुनर्वसु, पुनर्वसु का मालिक है गुरु। अब देखो, बृहस्पति होने से और पुनर्वसु होने से हमारा लंग्स से संबंधित बातें ये बताएगा। अब उसी में अस्थमा होती है, उसी में खांसी, श्वसन संबंधित समस्या, बेसिकली फेफड़े से संबंधित बातें पुनर्वसु नक्षत्र से हम जानेंगे। अब आप सभी लोग, जैसे मैंने अभी वो आंटी जी की कुंडली देख करके ग्रह निकाला, उसी तरह से आप लोगों ने निकालना है। और कौन से नक्षत्र में कौन सा ग्रह बैठा है, आपने उसको नोट करना है और मुझे भेजना है। क्या करना है? कौन से ग्रह किस किस नक्षत्र में बैठा है, और उस नक्षत्र का मालिक कौन है, और उस नक्षत्र का यहाँ जो दिया गया है इसका परिणाम क्या है। जैसे अगर किसी के मगा नक्षत्र में राहु बैठ गया, तो मगा नक्षत्र का संबंध किसके साथ है? हार्ट से है, रीढ़ के हड्डी से है, रक्त संचार से है, ब्लड सर्कुलेशन, और हड्डी में दर्द होने से है मगा नक्षत्र। तो अगर मगा नक्षत्र में कोई पापी ग्रह बैठा है, पापी ग्रह कौन कौन है नोट कर लो। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य, ये पापी ग्रह है। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य पापी ग्रह है। कृष्ण पक्ष के चंद्रमा भी पापी है, और पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ बुध भी पापी है। इसको आप लोग अभी नोट कर लो बेशक, ये हालांकि मुझे बाद में बताना चाहिए था, लेकिन अभी मैंने बता दिया, फिर से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, नोट कर लो। पापी ग्रह कौन से हैं? शनि है, मंगल है, सूर्य है, राहु, केतु। कृष्ण पक्ष का यानी अंधेरा पक्ष जो होता है ना, जब अंधेरा होता है पूरा आसमान में, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, अंधेरा पक्ष। उस पक्ष का चंद्रमा और पापी ग्रहों के साथ बैठा हुआ, पापी ग्रहों के घर में बैठा हुआ बुध भी पापी है। तो ये सारे ग्रह पापी। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है सूर्य को? क्रूर ग्रह। अब शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? बृहस्पति, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ बुध। ठीक है, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं दोबारा से? शुभ ग्रह है बृहस्पति, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुभ ग्रह के घर में बैठा हुआ, शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ बुध, ये शुभ ग्रह है। अब इस चार्ट के साथ आप दोबारा अपने कुंडली को देखो, मतलब कुंडली वहां आपने बना लिया, बनाने के बाद आपने क्या देखना है, मैं आपको दोबारा यहां से दिखाता हूं, इसको देखना कैसे है। मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, इसको देखना कैसे है, क्योंकि हर रोज हम लोग एक एक चैप्टर को पढ़ेंगे, तभी आप लोग सही जगह में ठिकाने पहुंचोगे समझने के लिए। ये देखिए जरा, ये हो गया कुंडली, मैंने कुंडली दिखाई है, मैं क्लिक किया तो आजकल बहुत नाटक करने लग पड़ा ये एप्लीकेशन। चलो, ये हुआ, ये कुंडली खुल गया। हिंदी वाला मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है। वो सबसे ऊपर लग्न लिखा हुआ है, देखिए जरा, लिखा है ना लग्न। इस लग्न में आपने क्लिक करना है। ये जो है ऊपर, ये लग्न में आपने क्लिक किया, क्लिक किया
तो यहाँ पर नवांश, क्लाउड, चंद्र, चलित, ग्रह स्थिति सब ये लिखा हुआ है। तो यहाँ आपने ग्रह स्थिति में क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है? आप इसको नोट करते जाओ जी, त्रिपति जी, इमरान जी। ग्रह स्थिति में आपने क्लिक करना है। तो मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ से हमें पता चलेगा कि कौन सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। सिंपल सी बात है। नहीं तो हम लोग पहले क्या है, ये सारी चीजें अपने हाथ से कैलकुलेशन कर रहे थे, कई दिन लग रहा था, है ना। प्रकाश जी भी थे उस क्लास में, ग्रहों के सारी चीजें हम लोग कर रहे थे। तो देखिए जरा, लग्न सबसे पहले क्या लिखा है? लग्न, ग्रह के नीचे लग्न लिखा है। राशि के नीचे क्या लिखा है? मेष। इसका मतलब है कि लग्न मेष लग्न है। अंश कितना है? 24 अंश, 5 घटी, 49 पला। किस नक्षत्र में है? देखो नक्षत्र लिखा है, तो लग्न कौन से नक्षत्र में है? देखो भरणी नक्षत्र में। अब आप लोग अपने अपने कुंडली अभी बनाओ फटाफट एप्लीकेशन में। त्रिपति जी, इमरान जी, एप्लीकेशन डाउनलोड किया है आप लोगों ने? तो अगर किया है तो उसमें आप बनाओ। जिस मोबाइल से आप लोग अभी क्लास में जुड़े हुए हो, उस मोबाइल से अलग मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। गुरुजी एप्लीकेशन का नाम क्या है? एस्ट्रोसेज, अजय कुमार जी, एस्ट्रोसेज, ASTRO, SAGE। उनको सिंबल दिखा दो, मिल सिंबल जाएगा। दिखाऊं? ये देखो आपने ना, ये देखो कहाँ गया, प्ले स्टोर में गए, यहाँ जाकर के सर्च में क्लिक किया, यहाँ गए, यहाँ आपने लिखना है ASTRO, ये रहा एस्ट्रोसेज। यहाँ हमने क्लिक किया, ये देखो सिंबल आ गया ऊपर, एस्ट्रोसेज कुंडली। इसमें क्लिक करना है, इसको डाउनलोड करना है। अब हम कहाँ आ गए? लग्न के उधर देखो क्या नक्षत्र है? भरणी नक्षत्र। तो आपका लग्न किस नक्षत्र में आ गया? भरणी नक्षत्र में। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूं प्रकाश जी को। लग्न के नीचे सूर्य लिखा है, सूर्य किस राशि में बैठा है? तो राशि के नीचे सूर्य के आगे क्या लिखा है? उत्तर फागुनी। अरे भैया, सूर्य के आगे धनु लिखा है, तो धनु राशि में धनु लिखा है, धनु राशि में सूर्य है ना। सूर्य कितने अंश में है? 29 डिग्री में है, 12 कला 15 विकला। कौन से नक्षत्र में है सूर्य? उत्तर खाड़ा। उत्तर फाड़ा। हाँ, अब ये भी लिखना जरूरी नहीं कि चित्र नक्षत्र में शनि होने से ऐसा होगा, ये नहीं। ये मैंने रेंडमली एक मैंने बता दिया कि अगर किसी नक्षत्र में पापी ग्रह जाके बैठता है, अब उसको ना बाद में बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये कुंडली बेसिकली क्या चीज है? जैसे चेस खेलते वक्त, मैं एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कुंडली कैसे देखा जाता है? जैसे चेस खेलते वक्त राजा को रानी को बचाने के लिए कितने सारे चीजें हम लोग आसपास रखते हैं, है ना। कुछ प्यादे भी रखते हैं, हाथी भी रखते हैं, घोड़े भी रखते हैं, हर चीजों से उसको कवर करने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से कुंडली भी हमें बहुत एंगल से देखना है, सिर्फ एक एंगल से देखकर। जैसे अभी त्रिवेदी ने लिखा है वहां देखो, चित्रा नक्षत्र में शनि होगा तो ऐसा होगा, ये अभी नहीं कहना। अभी हमने जस्ट बहुत सारी चीजें देख करके मैंने वो बताया है। सिर्फ शनि चित्रा नक्षत्र में जाने से ही नहीं हुआ है, वो बहुत सारे एंगल उतने कुंडली देख करके मैंने देखा है। मैंने आपको कहा ना, कुंडली देखने के लिए बहुत सारे पॉइंट ठीक करने पड़ेंगे, उसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। बस अंत तक कम से कम 3 महीने तक आप बैठे रहोगे, तब आपको फाइनली समझ में आएगा कि हमें कुंडली से कैसे प्रिडिक्शन करना है, सटीक प्रिडिक्शन कैसे हो सकता है। तो देखो सूर्य यहाँ धनु राशि में है, किस नक्षत्र में है? ऊखा यानी उत्तर खाड़ा में। देखो पद लिखा हुआ है उधर,
लग्न 4 पद यानी चौथे चरण में है। ये पद इज इक्वल टू चरण। सूर्य धनु राशि में है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, 1 लिखा है पद के नीचे, इसका मतलब प्रथम पाद में है। कोई भी जो नक्षत्र है वो 4 पाद वाले होते हैं, पद 4 पद वाले होते हैं, यानी 4 स्टेप वाले होते हैं, 4 चरण वाले होते हैं। उनमें से पहले चरण में कौन है? सूर्य। दूसरे चरण में कौन है? शनि। चौथे चरण में कौन है? आपके चौथे चरण में लग्न है। तो देखो चंद्रमा किस राशि में है? इमरान जी बताओ। राशि के नीचे चंद्रमा के बगल में क्या लिखा है? चंद्रमा सिंह राशि में, वो सिंह राशि, सिंह राशि में है। कौन सा नक्षत्र में है? पूर्व फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी। फाल्गुनी नक्षत्र में। कितने चरण में है? पहले चरण में। पहले चरण में पहले है। चरण में। प्रकाश जी ने बिल्कुल सही पकड़ा। अब देखो चंद्रमा के बाद दूसरा ग्रह कौन सा है? मंगल है। मंगल मंगल किस राशि में है? कन्या, कन्या राशि में है। और मंगल किस नक्षत्र में है? हस्त, हस्त नक्षत्र में है। अब उस चार्ट को देखो जरा। अब मंगल एक पापी ग्रह है। मंगल कौन सा ग्रह है? पापी ग्रह है। उस चार्ट में देखो हस्त नक्षत्र हमारे शरीर के किस ऑर्गन में आता है, हमारे शरीर की किन किन समस्याओं को क्रिएट करता है हस्त नक्षत्र, उसको देखो जरा अभी चार्ट को। गुरुजी हमें ये कैसे पता चला कि जैसे सूर्य है वो धनु राशि में है, उत्तराषाढ़ में ही है? नहीं, वो तो कैलकुलेशन करके यहाँ पर इसने निकाल के दिया ना वेबसाइट, इसने एप्लीकेशन ने। यानी कि जो एक कुंडली में इतना सारा एक ही कुंडली के लिए है ये गुरुजी? हाँ, एक ही कुंडली में ना इतने सारे ग्रह है, कैलकुलेशन करके सारे। इसको हम कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते हैं पंचांग के आधार पर। अब चूंकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, उतना चीजें हमें सीखने की जरूरत नहीं है। आजकल देखो अगर टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ गई, उसने इतनी सारी फैसिलिटी हमें दिया हुआ है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और हमारे ज्योतिष सीखने समझने और इसमें मास्टर होने में हमें देखो कितना ज़्यादा हमें बेनिफिट हुआ। अब यहाँ पर हम लोग बहुत सारी कुंडली बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हमने इग्नोर किया। हालांकि कुंडली बनाने के तरीका भी हमें ज़रूर सीखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एप्लीकेशन में कुछ कुछ सेटिंग गलत हुआ रहता है ना भैया। अब मैं वेबसाइट बनाता हूँ, मुझे मालूम है वेबसाइट में बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है, तो प्रिडिक्शन उसका पता नहीं, मतलब चीज़ें गड़बड़ हो जाती है वहाँ पर। कभी इधर की चीज़ें, जैसे आप देख रहे हो सर वेबसाइट में हमने पैसे डाल के इनरोल किया लेकिन फिर भी वेबसाइट खुल नहीं रहा है, तो ये तो टेक्निकल फॉल्ट हो ही जाता है। तो ये तो एप्लीकेशन में भी तो होता ही होगा। तो उसमें इसीलिए हमें कुंडली बनाने की विधि भी जरूर सीखना चाहिए। लेकिन वो कब सीखना है? जब आप एकदम बढ़िया प्रिडिक्शन करने में एक्सपर्ट हो गए। फलित की जो फलित यानी प्रिडिक्शन करना, किसी के कुंडली देख करके उसकी स्थितियों को बताने में आप अगर सक्षम हो गए, उसके बाद धीरे धीरे रुचि बढ़ता जाएगा ज्योतिष के प्रति, और आप कुंडली बनाने की विधि भी सीख लो। कोई भी व्यक्ति आ गया, डेट ऑफ बर्थ दे दिया, पंचांग ले लो उस साल का और कुंडली बनाओ। उसमें 4-5 घंटे लगते ही वो अलग अलग बात है, लेकिन कम से कम ये तो होगा कि भैया मैंने अपने हाथ से खुद से कैलकुलेशन करके बनाया हुआ है, गलत हो नहीं सकता। प्रिडिक्शन ये बिल्कुल परफेक्ट होगा जो हमने कह दिया। तो ये जो चीजें हैं खुद को बिलीव करने वाली बात है, ठीक है। लेकिन अभी हम इसी विधि से इसको सीखेंगे। हाँ जी, देखो मंगल किस राशि में है? कन्या राशि में। कौन सा नक्षत्र? हस्त। तो अब देखो जरा हस्त नक्षत्र में हमने क्या देखा? हस्त नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है। अब यहाँ पर मंगल हस्त नक्षत्र में है, इसका मतलब क्या है? मंगल और चंद्रमा इन दोनों के बीच के रिलेशन को हमें स्टडी करना है, पहली बात। दूसरी बात, हस्त नक्षत्र में कोई भी ग्रह जाएगा तो हस्त नक्षत्र हाथ, त्वचा, नसों का दर्द, मानसिक कमजोरी, इनको रिप्रेजेंट करता है हस्त नक्षत्र, ठीक है। ऐसे ही आप देखो मंगल हो गया, बुध जो है मकर राशि में है और श्रवण नक्षत्र में है। अब यहाँ देखो जरा, श्रवण नक्षत्र का मतलब भी चंद्रमा है, ठीक है।
श्रवण नक्षत्र का मालिक कौन है? चंद्रमा है। तो श्रवण नक्षत्र में जो ग्रह है, जैसे बुध है, तो चंद्रमा के साथ उसका रिलेशन हमें स्टडी करना होगा, क्योंकि फाइनली श्रवण का मालिक तो चंद्रमा है। तो श्रवण नक्षत्र से हमें क्या देखना है? कान, कान की श्रवण शक्ति, कान के अंदर की नसों की बातें श्रवण नक्षत्र से देखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको स्टडी करना है। ऐसा ही बृहस्पति है, तो किस राशि में है? तुला राशि में। कौन सा नक्षत्र है? स्वाति। अब देखो, हमने स्वाति नक्षत्र के लिए पहले कहा क्या देखा? राहु स्वाति का मालिक है। मूत्राशय, हड्डियों की कमजोरी, श्वसन से संबंधित विकार, ये 3 मेजर प्रॉब्लम को स्वाति नक्षत्र में देखा गया है। अगर बृहस्पति स्वाति नक्षत्र में है तो बृहस्पति का संबंध राहु के साथ देखना है। राहु और बृहस्पति आपस में इनके रिलेशन कैसा है, कुंडली से पता चलता है, वो हम बाद में सीखेंगे। तो उसके रिलेशन को स्टडी करते हुए हमें उस व्यक्ति में स्वाति नक्षत्र में बैठने वाला बृहस्पति का मूत्राशय, हड्डी की कमजोरी, श्वसन विकार से संबंधित बातों को हमें एनालिसिस करना है और उसको बताना है। ऐसे ही शुक्र, यहाँ ब लिखा है, ब का मतलब है बकरी। आप लोगों को मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है मोबाइल का? हो रहा है गुरुजी। हो रहा है, ठीक है। अभी आप लोगों को कोई ऐसा है किसी के नहीं हो रहा सर, मोबाइल का नहीं हो रहा है। हाँ? अब हो रहा है। कोई ऐसा है जिसको जो कहे कि भैया सिर के ऊपर से जा रहा है? तृप्ति जी, सिर के ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इमरान जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। आ रहा है समझ में। इसी तरह से सीखना है। अभी आपको ये बहुत सिंपल लग रहा है, बोरिंग सा लग रहा है, लेकिन यही सारी चीजें जब हम सब्जी बनाते हैं ना, तो आलू काटना कौन सा अच्छा लगता है? बोरिंग ही लगता है, हाँ? और उसमें तेल में मेथी का दाना डालो, मिर्च डालो, छोंका मारो तो छिटका उठेगा, हाथ में लगेगा, जलन भी होगी, दर्द भी होगा, उसमें से एक तरह का स्मेल आएगा, नाक में चुभेगा, आंखों से आंसू आएगा, दुनिया भर के है ना टेंशन। सब्जी बनाना कौन किसको पसंद होगा? बनाना ही पड़ता है। लेकिन फाइनली जब बन जाता है तो फिर हाथ, उंगली, सब कुछ फिर चाटा जाता है। चाटा जाता है ना तिरुपति जी, प्रकाश जी? डेफिनेटली चाट। फिर बाद में देखो कितना टेस्टी होता है वही सब्जी। जिसके स्मेल पहले आपके नाक को जला रहा था, अब उसके ही खुशबू जो है आपके मन को प्रभावित कर रहा है। तो अभी हम ये छोटे छोटे चीजें जिसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये बोरिंग टॉपिक हो सकता है। इसको आप जैसे भी इसको आपने पार कर दिया, तो उसके आगे जो हम प्रिडिक्शन करने वाली तरीका सीखेंगे, वहां पर सोना ही सोना है, खरा सोना है। उधर आपको बहुत मजा आएगा हर चीजें। लेकिन आपको ऐसे ही नहीं बैठना, बहुत सारे लोगों की कुंडली सामने रखना है, फिर वहां से उस तरह से स्टडी करना है। मैंने आप लोगों को बताया था कम से कम 20-25 लोगों के डेट ऑफ बर्थ लेना। तो इमरान भाई लिया अपने, मनीष जी, हरलाल जी लिया, बलबीर जी लिया अपने, अजय कुमार जी? गुरुजी अभी तो नहीं ले पाए, कहा 2 दिन से व्यस्त रहे। आपने अभी कल कुछ नहीं समझ में आया था, असल में कल कुछ समझ में नहीं आया था, आज देखो, कुछ आपके समझ में पास आया, कोई तो भी आज बहुत पेशेंट ज्यादा आता है, कुछ पहले नंबर में उसका डेट ऑफ बर्थ ले लो। क्या क्या लेना है? डेट ऑफ बर्थ लेना है, उसको क्या दिक्कत है, कब से दिक्कत है, वो सारी चीजें आप ले लो। अभी आप वो नहीं करना है, बस क्या क्या समस्या है, कब कब है, और डेट ऑफ बर्थ ले लो। उसको बोलो ही ना मैं कुंडली जानता हूँ। उसके बाद उस डेट ऑफ बर्थ के ऊपर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर टाइमिंग ना मिल डेट पाए ऑफ तो क्या बर्थ, कुछ टाइम और प्लेस। एक मिनट, हाँ, डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग ना उसका मिल कौन पाए, से तारीख में जन्म हुआ है, कौन से महीना, कौन सा सन, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और कौन सा प्लेस तीनों चीज कौन लेनी से पड़ेंगी। स्थान में जन्म हुआ है। नहीं अगर टाइम ना मिले, अगर टाइम वहाँ ना का मिले टाइम ना तो मिल पाए, नहीं, टाइम तो चाहिए कुंडली के लिए, तो टाइम चाहिए। बिना टाइम की कुंडली नहीं बनेगी, इसमें हाँ, उसमें सॉफ्टवेयर में टाइम काम चाहिए। टाइम चाहिए। तो देखो, शुक्र जो है या ब लिखा है, बकरी है। एक चीज मैं बताता हूँ, मंगल का बकरी होना बहुत डेंजर है। क्या है? मंगल का बकरी होना बहुत ज्यादा डेंजर है। मंगल पापी ग्रह है, बकरी नहीं होना चाहिए। अच्छा, मंगल बकरी भी है और अतिचारी भी है। वो अतिचारी भी हम बाद में, अतिचारी का मतलब होता है बहुत स्पीड चलने वाला, फास्ट चलने वाला मंगल। वो भी हम बाद में सीखेंगे कि कौन सा ग्रह कितने गति से चलता है तो उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। इसीलिए मैंने कहा कि एक लंबा सा, कुछ इतना लंबा सा कोई एक पेज ले लो इस तरह का,
लंबा सा ले लो, चिपका चिपका करके लंबा रखो और छोटे छोटे अक्षरों में सारा फार्मूला लिख लो और सामने रख लो उसको। मैं कहूँगा भैया चित्रा नक्षत्र, तो तुरंत उस चार्ट को देखो। ऐसा नहीं कि अलग अलग पेज नहीं बनाना, फिर सारा गुम हो जाएगा। बहुत सारी चीजें इसको अब बार बार तो भैया याद तो होगा नहीं, ये सारी चीजें सीधी सी बात है, हमें ही याद नहीं है ना, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें ही याद नहीं है। तो आप गुरुजी ये तो हर एक की कुंडली में जब बदल जाएंगे तो कहाँ तक याद रख पाएंगे इनको? हाँ जब ये हर आदमी की कुंडली में बदल जाएंगे हाँ तो हम याद कर पाएंगे इनको? नहीं नहीं सर, थ्योरी तो वही रहेगा ना, चाहे जितना मर्जी बदल जाए थ्योरी तो एक ही रहेगा ना जी। इसीलिए सूत्र ज्योतिष में जो है ना, सूत्र सूत्र ही चलता है, सूत्र को पढ़ना है, सूत्र को सामने रखना है, चाहे जिसका भी जो भी मर्जी कुंडली हो। सूत्र तो वही है, ग्रह तो वही है, नक्षत्र वही है, राशि वही है, वही 12 राशि है। तो कोई भी ग्रह कहीं पर भी जाएगा गुरुजी किसी राशि में ही इसका जाएगा। मतलब ये है, हम्म? मतलब ये है कि अगर मैं किसी और की कुंडली भी ले लूं तो उसमें ये प्रथम जो ग्रह हैं ये सारे ऐसे के ऐसे ही होंगे, जैसे लग्न, सूर्य, चंद्र ऐसे इस ऐसे तरह नहीं से होंगे, लिखे होंगे। सबके अलग अलग तरीका की कुंडली होंगे। वो हम एकदम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अभी आप सिर्फ ये जो मैंने आपको जो सिखाया ना आज, उसको आप अलग से आप नोट कर लो और नोट करके उसको छोटे छोटे शब्दों में ना, ऐसे एक लंबा सा पेज बना लो, छोटे छोटे शब्द में उसको लिख लो, लिख करके बस उसको लिखते जाओ बस। अभी आप, ठीक है गुरुजी। हाँ अभी आपका काम उसको लिखते जाना है बस। तो देखो अभी यहाँ पर शनि चित्रा नक्षत्र कन्या राशि में, राहु हमेशा बकरी होते हैं, राहु और केतु हमेशा बकरी होते हैं, है ना। राहु केतु कभी भी मार्गी होते नहीं है। और चंद्रमा और सूर्य कभी भी बकरी होते नहीं है, हमेशा ये मार्गी होते हैं। तो राहु मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, तीसरे चरण में है। केतु धनु राशि में है, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में है और दूसरे पाद में है। तो इतना हम राहु केतु तक पढ़ते हैं। यूरेनस, नेपचुन और प्लूटो ये हम लोग जन्म कुंडली में हम लोग इसको नहीं लेते हैं। जो भूगोल से संबंधित बातें हैं, विश्व से संबंधित बातें हैं, कहाँ भूस्खलन हो रहा है, होने वाला है, किस देश में आक्रमण होने वाली है, कहाँ कोरोना वायरस जैसी चीजें आने वाली है, इस तरह के जो बातें हैं वहां पर यूरेनस, नेपचुन, प्लूटो इन ग्रहों का वहां विश्लेषण होता है। अदरवाइज किसी जातक यानी किसी व्यक्ति के जीवन में होने वाले अच्छे और बुरे चीजों का प्रभाव और उसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें यूरेनस, नेपचुन और प्लूटो वहां लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, आज हमने क्या क्या सीखा, कौन से नक्षत्र उसके कौन से मालिक है और कौन से नक्षत्र के क्या क्या शारीरिक बातें हैं, उसको हमने आज सीखा। ठीक है, उसके बाद हमने कुंडली में ये एक चीज हमने सीखा कि लग्न में सूर्य है ना, धनु राशि में सूर्य बैठा है, उत्तर खाड़ा में है और मेष राशि प्रथम पाद में है। तो उसी संदर्भ में हमने यह भी देखने का प्रयास किया कि शनि कन्या राशि में चित्रा नक्षत्र में है, तो उन दोनों को हमने यहाँ जोड़ने का प्रयास किया। शनि अगर चित्रा राशि में है तो इसका प्रेडिक्शन क्या होगा। ठीक है, आप देखिए जरा ये इनके कुंडली को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। 6 हाउस में शनि बैठा है और मंगल बैठा है। अब देखो शनि और मंगल, अभी मैंने सूत्र बताया था, देखता हूं शनि और मंगल ये पापी ग्रह है या शुभ ग्रह है? पापी ग्रह पापी है पापी ग्रह। शनि और मंगल पापी ग्रह है। ठीक है, शनि किस नक्षत्र में है अभी हमने बताया था, चित्रा में गुरुजी। चित्रा नक्षत्र में है। और मंगल किस नक्षत्र में है? मंगल हस्त नक्षत्र में है ना। तो इसका संबंध कहां पर आ रहा है? हस्त नक्षत्र का हमने अभी क्या चर्चा किया था?
स्किन हो गया, हाथ पैर हो हाँ, गए, इस तरह हाथ, से। त्वचा, नसों का दर्द, मानसिक कमजोरी, ये हस्त नक्षत्र की बातें आ गई। हस्त नक्षत्र का मालिक कौन है? चंद्रमा है। तो चंद्रमा के नक्षत्र में अगर चंद्रमा के नक्षत्र में अगर मंगल बैठा है तो मंगल और चंद्रमा ये दोनों आपसी, इनका रिलेशन बहुत अच्छा है, यानी दोनों मित्र ग्रह है। इसीलिए यहाँ इनके मंगल ग्रह का नेगेटिव प्रभाव इनको उतना ज्यादा नहीं पड़ा जितना कि शनि ग्रह का नेगेटिव प्रभाव से आंटी जी परेशान है। शनि एक पापी ग्रह है। शनि एकादश यानी 11th हाउस का भी मालिक है। तो 11th हाउस का मालिक होकर के 6 हाउस में, 6 हाउस जो है वो रोग का हाउस है। ये अभी हमारा क्लास खत्म हो गया है, अभी मैं आपको जस्ट एक प्रिडिक्शन कर रहा हूँ इस कुंडली के हिसाब से। तो यहाँ पर शनि और मंगल ये दोनों ही पापी ग्रह रोग स्थान में बैठ करके इनके शरीर में रोग की तैयारी कर रहे हैं। शनि और मंगल ये दोनों ही पापी ग्रह है, ये दोनों ही यहाँ बैठ करके रोग को तैयार कर रहे। कौन सा दशा चल रहा है अभी? तो देखिए जरा, दशा हम कहाँ से देखेंगे? ये जो 3 डॉट लिखा है ना, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ देखिए दशा लिखा हुआ है, आपके उधर आया नहीं? अच्छा, ये आ गया। देखो यहाँ दशा लिखा है ना, दशा में क्लिक करना है। दशा यानी अभी कौन सा ग्रह चल रहा है। तो देखो अभी आपका 2021 से लेकर के 2039 तक राहु का दशा चल रहा है। ये हो गया राहु, और राहु में अभी बृहस्पति चल रहा है। अब हम यहाँ आकर के देखेंगे राहु कहाँ पर बैठा हुआ है। राहु इनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। राहु का दशा चल रहा है, राहु 3rd हाउस में बैठा हुआ है। तो अभी हमने देखा था, अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, राहु किस नक्षत्र में बैठा है। तो राहु किस नक्षत्र में बैठा है? राहु पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है। पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध किससे है? अभी हमने बताया था पुनर्वसु। पुनर्वसु नक्षत्र का मालिक है बृहस्पति। इसका संबंध फेफड़े, अस्थमा, खांसी, श्वसन से संबंधित समस्या। लेकिन उस पुनर्वसु नक्षत्र का मालिक जो है वो है बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति 3rd में बैठा है। 3rd में इसका बैठने का मतलब है लंग्स से संबंधित, छाती से संबंधित कुछ इन्फेक्शन होना, कुछ ऐसी बातें ये बताता है। लेकिन यहाँ जुपिटर, अब ये जो राहु है बृहस्पति के घर में बैठा है, बृहस्पति उस राहु को देखता भी है। तो राहु पूरी तरह से बृहस्पति के संरक्षण में है। शनि भी देख रहा है राहु को। तो ज्यादातर राहु के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है। इसके कारण से राहु इस व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन बृहस्पति जो है वो यूरिन को देने वाला है। 7th स्थान में ये है, 7th स्थान गुप्त स्थान है। तो राहु का जो नेगेटिव प्रभाव है कहीं ना कहीं बृहस्पति इस व्यक्ति को दे रहा है, इस बहन जी को। हरलाल प्रजापति के कौन है ये? हरलाल जी पेशेंट हैं गुरुजी। ये कुंडली पेशेंट का है, तो उनको क्या दिक्कत है? इनको गुरुजी एलर्जी बढ़ती है, और जो बताई दी और उनमें दिक्कत ये होती है, एलर्जी तो बहुत ज्यादा बढ़ती है। एलर्जी। तो इनके पहले जी छाती से संबंधित कोई समस्या था? एलर्जी इनके छाती में भी कुछ है? नहीं, छाती में नहीं है गुरुजी। इनके पहले आमाशय तक कोई समस्या था, भूख की कमी होना, ऐसा कुछ? हाँ, पेट में तो दिक्कत रही है इनको, अभी भी दिक्कत रहते है। हाँ, तो ये देखो राहु यहाँ पर और बृहस्पति का जो संबंध है राहु के साथ, यहाँ ये स्पष्ट करता है कि उस नेगेटिव जी प्रभाव को बृहस्पति 7th हाउस में रह करके दे रहा है। राहु का टाइम है। एलर्जी तो गुरुजी जी हाँ, एलर्जी तो गुरुजी ऐसी बढ़ती है कि अगर थोड़ी सी हवा, अगर ठंडी थोड़ी सी जरा सी हवा लग गई तो एलर्जी इतनी जो बढ़ती है कि राहु है संभालना। वो, राहु जो होता है ना वो इन्फेक्शन, एलर्जी आदि देने वाला ग्रह है। वो हम जी बाद में सीखेंगे जब ग्रहों का टाइम आएगा। अभी हमने जस्ट नक्षत्र को देखा है, बस उसको पूरी तरह से याद करिए, उसको पूरी तरह से नोट करिए।
अगर उसको आपने इग्नोर लेकिन किया तो बाकी चीजें फिर थोड़ी सी आप कंफ्यूज हो जाओगे। जी, जी। नहीं ठीक करना है गुरुजी लेकिन इनको। हाँ हाँ ठीक तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी। ठीक है, अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है, किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है? समझ में आया? अभी आपने क्या क्या याद करना है? नक्षत्र के नाम, उसके मालिक का नाम और उस नक्षत्र के कौन कौन से योग है, उतना आपने नोट करना है बस। आगे की गुरुदेव गैरी जी का मेरा क्वेश्चन एक क्लास का फी, तो जो क्लास का फी है पर मंथ 500 मेरा रुपीज। एक क्वेश्चन गुरु, अगर आप 2500 रुपया जैसे बचाएंगे तो पूरा शनि क्लास। किसी को परेशान कर रहा है, इमरान जी क्या कह रहे हो? जैसे एक क्वेश्चन मेरा, किसी को शनि परेशान कर रहा है या हैं? बुध ग्रह से परेशान हो रहा है, उसका करेंगे क्या? जैसे क्या कोई शनि शनि ग्रह से परेशान हो रहा है या बुध से परेशान हो रहा हो या सूर्य से परेशान हो रहा हो या चंद्रमा से परेशान हो रहा है, किसी इन छह ग्रहों से परेशान हो, तो करना क्या है हमको, क्या करेंगे एट क्या दैट टाइम करेंगे तो हम लास्ट बाद में? में पढ़ेंगे ना सर। चंद्रमा से परेशान हो रहा है तो चंद्रमा एक से संबंधित दान छोटी सी, नहीं करना है, अच्छा, या दान नहीं सूर्य, करना है। चंद्रमा जो है सफेद चीजों को, चीज जैसे कि आपने दूध हो गया, हम तो क्या बोलते हैं, दूध से नहाना है, सफेद कपड़े पहनना है, सफेद कपड़े लोगों को दान देना है, गायों की सेवा करना है ना, पक्षियों की सेवा करना है। अच्छा, अगर शनि से परेशान कर रहे हैं तो फिर तेल, सरसों का तेल, अगर शनि परेशान करता अगर है शनि से तो परेशान कर रहे हैं तो लकड़ियों की दान सरसों का करना तेल। है, गरीबों की सेवा करनी है। हाँ, हम्म, वो सारे चीज मैं आप लोगों को सिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। अभी इतने जल्दी आगे हम नहीं करेंगे, फिर बाद में देरी हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। आज के तो अमाउंट के बारे में गैरी जी पूछ रहे हैं, तो पर मंथ 500 रुपीज है, 2500 रुपया अगर आप पेमेंट जमा करते हो तो वेबसाइट में आपको इनरोल मिल जाएगा, और उसी अमाउंट से आपका टोटल क्लास का आप अध्ययन कर सकते हो। हमारे साथ हमेशा क्लास में आप आ सकते गुरुजी और एक प्रश्न है मेरा। हो। हाँ ये त्र्यंबकेश्वर हो, वाराणसी हो, गया हो, यहाँ पे खानदानी ब्राह्मण होते हैं। हाँ, पितरों की श्राद्ध होती है, अपने देव पूजा भी होती है वहां पर, अपने नवग्रह शांति भी करवाते हैं और फलाना फलाना सब कुछ करवाते हैं। फिर भी वो रोगी होते हैं गुरुजी, तो उनका क्या उन पर ये कुंडली का प्रभाव तो रहेगा ना? उनको वे रोगी होनी नहीं चाहिए। देखो, आपका एक क्वेश्चन है कि कोई एक व्यक्ति बहुत सारे तीर्थों में जाकर के पूजा करता है, ग्रह जाप करता है, फिर नहीं भी। नहीं नहीं, अच्छा, वहाँ आपका क्वेश्चन है कि कोई एक वहाँ व्यक्ति के जो पंडित ब्राह्मण है ना, है, खानदानी ब्राह्मण जो कोई दूसरों के लिए एक, पूजा करते हैं, उसके लिए समझ में आ गया, कोई एक व्यक्ति है बहुत जगह में, खानदानी ब्राह्मण है, जाके पूजा पाठ करते हैं, वहां पर बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी वो रोग से मुक्त क्यों नहीं होते, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं आपको बताता हूँ कि धर्मशास्त्र ऐसा बोलता है कि ये जो ब्राह्मण कर्म है ये बहुत अच्छा नहीं है। पूजा पाठ करना अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना अच्छी बात है, लेकिन पूजा करके दान लेना अच्छी बात नहीं। क्योंकि जो दान है, कोई भी आदमी, पुराने जमाने में क्या होता था, यही गड़बड़ हो रही है। पुराने जमाने में लोग जो धर्म करते थे वो अपने पवित्र संपत्ति से उस धर्म में उस संपत्ति का यूटिलाइज करते थे। जैसे प्रकाश जी के मन में आया कि मुझे गुरु द्रोणाचार्य जी से घर में भागवत कथा लगवाना है, देखिए, तो इनके मन में गुरु आया। जी बता नहीं पा गुरु जी कह नहीं पा रहे हैं। मैं बताता हूँ। देखिए, जो जो भी बीमार है, अपनी तब कब खराब है, आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। नहीं नहीं, ठीक मैं है? वहां पर भी आ रहा हूँ, मैं वहां आपने, प्रकाश जी, मैं वहां पर भी हाँ, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। आपने तो दक्षिणा दी, जो श्रद्धा से दी वो तो ठीक है, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे तो इतनी चाहिए। अब वो जो लिए तो वो उसका उसका कर्म कहाँ जाएगा? तो इसलिए बीमार रहेंगे वो। नहीं नहीं नहीं, देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि पहले नंबर में सीधी सी बात यह है कि ब्राह्मण कर्म करना अच्छी बात तो तब भी नहीं था जब लोग सही विधि से धन को कमा करके उस धन से यज्ञ पूजा पाठ कराया करते थे। जैसे ये चीज महाभारत में मैंने आपको प्रसंग सुनाया था कि कुंती ने द्रोणाचार्य जी से कहा, या वेद व्यास जी से कहा कि इतना बड़ा हमने महायज्ञ किया, राजसूय यज्ञ किया, और उसके परिणाम क्या हुआ, उसके तुरंत बाद हमारा इतना बड़ा लड़ाई हो गई, सारे बच्चे मर गए, परिवार सब खत्म हो गया।
हैं, 14 साल तक वनवास जाना पड़ा। आप तो कह रहे थे कि यज्ञ का इतना बड़ा पुण्य होता है, फल होता है, लेकिन ये वेद व्यास जी ने कहा कि सुनो इधर, जरासंध के यहाँ से लड़ाई करके बहुत सारे उल्टे पुल्टे चीजें, संपत्ति, धन संपत्ति, सोना चांदी तुम लेके आए थे, और उसी संपत्ति से तुमने ये यज्ञ किया हुआ है। चोरी का, डकैती का, लूट माट करके, ठगी करके, लोगों को फ्रॉड करके कमाया हुआ जो पैसा है, उस पैसे से यज्ञ करोगे तो वही यज्ञ आपको तहस नहस करेगा। तो पहली बात तो यह है, जो व्यक्ति तीर्थ स्थान में जा रहा है, जीवन भर जो कुछ भी उल्टे पुल्टे करके कमाता है, उसी पैसे से जाकर के वह दशमांश डाल देता है, तो वही दशमांश बेचारा पर नीचे बैठे बैठे खाते रहेंगे। तो उसका सारा का सारा, इसीलिए आजकल लोग कहते हैं कि कहीं लंगर हो, भंडारा हो, ऐसा कुछ हो, उस स्थान में जाके कुछ न खाओ, क्योंकि किसी का भी संपत्ति पवित्र नहीं है। अगर आप नित्य नियम में रहते हो, धर्म कर्म करते हो, पाप से डरते हो, धर्म से डरते हो, धर्म करते हो, तो किसी के दिए हुए, किसी के घर की चीजें मत खाओ कि किसी धर्म पूर्वक उसने वो चीज कमाया है नहीं कमाया, कोई नहीं कह सकता। इसलिए ब्राह्मण एक तो दूसरों के खाता है, वो अपवित्र तरीका से आया हुआ है, गलत तरीका से उसने संपत्ति अर्जन किया है। अच्छा, पुराने जमाने में जो ब्राह्मण होते थे वो अपने नित्य नियम में रहते थे, व्रत, पूजा पाठ, दान, भक्ति, यज्ञ कर्म करना कराना, गायत्री मंत्र उपासना करना, नित्य प्रति रोज का उसका ब्राह्मणों का बहुत सारा है ना, दान लेने में वो मतलब बहुत सारे उसके रूल थे। अब ब्राह्मण वो भी नहीं करता, व्यापारी तो ब्राह्मण भी हो गए, तो ये दूसरा अच्छा कहानी है। गुरु जी, और एक बहुत है सारे ऐसे चीजें हैं जो जो उस स्थान में रह करके। अच्छा, आजकल तो तीर्थ स्थान में क्या होता है, लड़ाई होती है। अब भाई तू पहले क्या बोल देगा, 50,000 रुपये दे दे, फिर लड़ लड़ करके लड़ना पड़ता है उनके साथ। अबे तेरी ऐसी तैसी, हाँ 50,000 बोलता है, चल तू 500 रुपये, बाद में 1,000 रुपये दे देता है, वो हो जाता है उसका काम। 50,000 बोलता है, 1,000 रुपये करना शुरू करता है। तो एक तो तीर्थ स्थान में बैठ करके इस तरह से सारे उल्टे पुल्टे पुट्ठे काम करता है, तो उसका नेगेटिव प्रभाव कहाँ जाएगा महाराज, भोगना तो पड़ेगा ही उसको। हाँ हाँ इस गुरु तरह जी, के और एक है ब्राह्मण आप देखते हो, उनके बच्चे, किसी के आंख नहीं, किसी के नाक नहीं, किसी के गला, कोई बोल नहीं सकता, कोई लूला लंगड़ा, किसी को कुछ समस्या हो रहा है। अरे ब्राह्मणों की तो दुर्दशा हो रही है आजकल, और ऊपर से वो तो गवर्नमेंट है। भी उनको कहती है कि भैया तुम तो बड़े खानदानी हो, तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं देंगे, ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। आजकल तो दुनिया में जो ब्राह्मण पीछे जा रहे हैं ना महाराज, इसके तो एक बहुत बड़ा ये बन सकता है, पिक्चर बन सकता है कई घंटों का। हाँ गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी, और एक है, अन्य समाज के लोग नॉनवेज तो खाते हैं, और वेदों वेदों धर्म ग्रंथ में क्या बताया है कि ब्राह्मणों से ही पूजा करवाना है। वो उनको अधिकार नहीं है पूजा करने का, और उन्होंने पूजा भी कर दी तो उनको उनका पूरा फल नहीं मिलता, उचित फल जो है नहीं मिलता, वेदों में भी लिखा है ना, ये सही है। तो ये अगर मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया, मैं किसी अन्य जाति का हूँ, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो मुझे पूजा तो करनी नहीं आती है, मैं ब्राह्मणों से करवाऊंगा। अगर इस प्रकार से अगर ब्राह्मण है, वो पापी है, व्याभिचारी है, जो भी है, तो उनसे अगर मैं पूजा करूंगा तो मुझे फल तो अच्छा फल मिलना तो दूर, कुछ गलत ही फल मिलेगा। तो नवग्रह लेकिन शांति सर कैसे करेंगे? नहीं, दुनिया में सर हर तरह जैसे के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, वो तो डिपेंड करता है ना कि आपने देखो, ऐसा नहीं सभी ब्राह्मण खराब तो है ही नहीं, सभी ब्राह्मण उस तरह के करते नहीं है, सभी नित्य नियम में रहते हैं, भक्ति में रहते हैं, अपने आराध्य देवता का उपासना भी करते हैं, गायत्री साधना भी करते हैं। इस तरह के ब्राह्मण को ढूंढिए। पहले जमाने में लोग गुरु और ब्राह्मण को जीवन लगा करके ढूंढते थे। अभी तो मुश्किल है गुरु जी, तो अभी तो बहुत अब मुश्किल है। आजकल क्या हो गया, गली की बगल में जो मंदिर है, उस मंदिर में बेचारा एक ब्राह्मण जो है जैसे तैसे अपने गुजारा बैठाने के लिए मंदिर बैठ गया, और उसी मंदिर में जाओगे, दान भी दोगे, उसी मंदिर के पंडित जी से आप पूजा भी कराओगे। तो पढ़ा लिखा बहुत विद्वान अगर कोई होगा तो मंदिर के बंधनों में तो वो रहेगा नहीं, और जो ऐसे ही जो ठीक ठाक सा जो होगा, जिसको थोड़े बहुत मंत्र आता होगा या जो भी इस तरह के, वो बेचारे क्या करेगा, फिर बाहर पूजा पाठ का तो व्यवस्था होगा नहीं, विद्वान तो है नहीं, इसलिए वो मंदिर में बैठेंगे। तो आपने थोड़ा इस चीज़ को संतुलन बनाना है। अगर आप इस भाव से करते हो तो आप निश्चित तौर पर आप